मैं पैसे दूंगा, सब कुछ मैं ही भर दूंगा। फैंटम रो पड़ा और एक काली कार्ड निकाली। इस खाते में 50 मिलियन है। क्या ये काफी होगा? 50 मिलियन? मेरी आंखें चमक उठीं। बिना देर किए मैंने कार्ड अपनी जेब में डाल दिया। जैसे ही मैं इन्हें बाहर फेंकने ही वाला था, एक तेज एयर रेड सायरन की आवाज गूंज उठी, जो तुरंत ही बे सिटी के हर कोने तक पहुंच गई। लाइब्रेरी का इंटरकॉम बंद हो गया और उसकी जगह एक महिला की आवाज आई, जो बेचैन और तेज थी। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट, बे सिटी। यहां टॉप लेवल रेड अलर्ट लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले पश्चिमी इलाके के ऊपर 10 किलोमीटर से भी चौड़ा एक डायमेंशनल रिफ्ट फट गया। ये कोई ड्रिल नहीं है, ये कोई ड्रिल नहीं है, ज्वार आ गया है। लाइब्रेरी की खिड़कियों के बाहर साफ आसमान गहरा खून जैसा लाल हो गया है। अनगिनत काले कण रिफ्ट से टिड्डियों की तरह बाहर निकल रहे हैं और आसमान को ढक रहे हैं। इस बार ये सिस्टम एरर नहीं है और ये मेरी कल्पना भी नहीं है। अब खत्म हो गया। ये ज्वार है, असली ज्वार। भागो, शहर खो चुका है। मेरे आसपास अराजकता फैल गई है। मैं अकेला हूं, जो आराम से फर्श से छत तक वाली खिड़की की तरफ चलता है। डिंग! बड़ा पैमाने पर इकोलॉजिकल घुसपैठ का पता चला। टारगेट्स: म्यूटेड गौरैया के झुंड, जंगली आवारा बिल्ली कुत्ते और कुछ जू के जानवर जो भाग निकले हैं, खुले में घूम रहे हैं। मैं बाहर उस जीव को देखता हूं, ट्रक जितना बड़ा, जीवित आग से घिरा हुआ। एक आग का शेर सड़क के उस पार वाली इमारत से टकरा रहा है। फिर मैं उस पर तैरते हुए सिस्टम टैग को देखता हूं। बहुत बड़ा चिड़चिड़ा लाल रंग का टेडी। मैं सिर खुजलाता हूं और आह भरता हूं। आजकल आवारा जानवर अच्छी तरह खा रहे हैं। देखो तो सही कितना बड़ा हो गया है। मैं सामने का दरवाज़ा धकेलता हूं, खून की लाल धुंध और तबाही की बदबू में कदम रखता हूं, और मेरे होंठों के कोने पर एक छोटी मुस्कान उभर आती है। आसमान में फटा हुआ दरार लगातार चौड़ी होती जा रही है। लालिमा की रोशनी सब कुछ अपने नीचे दबा रही है। हर तरह के भयानक राक्षस उस दरार से ऐसे बरस रहे हैं जैसे पकौड़े गरम तेल में गिर रहे हों। कुछ के पंख हैं और वे एसिड थूकते हैं। कुछ कवच पहने हुए हैं और रास्ते में आने वाली हर चीज को धक्का मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी छाया की तरह चुपके से चलते हैं और बिना आवाज के जाने छीन लेते हैं। सेना के टैंक यूनिट्स पहले से ही। गोलाबारी। एक भारी ट्रक जितना बड़ा आग का शेर एक चपटा किए हुए टैंक पर खड़ा है और आसमान की तरफ दहाड़ रहा है। उसमें जो भीषण आग निकल रही है वो आसपास की सड़क को पिघलाकर लावा की नदियां बना रही है। हम टिक नहीं पा रहे। पीछे हटो, सभी यूनिट्स दूसरी लाइन पर पीछे हटो। फ्रंट लाइन कमांड व्हीकल के अंदर। बे शहर के गढ़ कमांडर लियोन रेडियो में दहाड़ रहे हैं। हताशा उनकी आवाज में साफ सुनाई दे रही है। उनकी आंखें लाल हो गई हैं। वो अपनी मुट्ठी कंसोल पर जोर से मारते हैं। क्या यही बे शहर का अंत है? मैं अपनी रफ्तार से लाइब्रेरी से बाहर निकलता हूं। भौहें तनी हुई थी। हाथ में एक पोछा था जो मैंने बाहर जाते वक्त कोने से उठा लिया था। उस तांडव मचा रहे अग्निशेर को कुछ महसूस हुआ लगता है। उसने अपना विशाल सिर घुमाया और उसकी आग सी जलती आंखें मुझ पर टिक गई। एक जानवरों के राजा के रूप में उसमें तीखी समझदारी होती है। वो इस मामूली इंसान से निकल रही किसी चीज को महसूस कर सकता है, कुछ ऐसा जिसे वो गहराई से स्वाभाविक रूप से नफरत करता है। अग्निशेर ने गुस्से से गरजते हुए भाग रहे सैनिकों का पीछा छोड़ दिया। उसके चारों पंजे जमीन से उठ गए और वो काले और लाल रंग की एक रेखा बनकर तेजी से मुझ तक बढ़ने लगा। मैं उस ताकत के साथ जो एक पूरे शहर को तबाह कर सकती थी आ गया। भागो, अरे सिक्योरिटी गार्ड, भागो! लियोन, जो नागरिकों की निकासी संभाल रहा था, इसे देखता है और उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। लेकिन मैं नहीं भागता। मैं उस गुस्से से भरे जानवर को थोड़ी नाखुशी के साथ देखता हूं। कौन सा कुत्ता बिना पट्टे के घूम रहा है? वो भयंकर शेर 3 मीटर के करीब आता है, जबड़े फैलाए हुए जैसे मुझे पूरा निगल जाने वाला हो। मैं बस अपनी बाईं हाथ की तर्जनी उंगली अपने होठों पर लगाता हूं। मेरा चेहरा बिल्कुल सधा हुआ होता है और मैं अपनी पूरी ताकत से गरजता हूं, बैठ जाओ। फिर कुछ ऐसा होता है
जो असंभव लग रहा था। ये यात्रा, राक्षस राजा, पागल, खून पागल। जैसे ही ये एक शब्द सुनता है, इसकी आत्मा के अंदर कुछ ऐसा बजता है जैसे घंटे की घंटी। इसका शरीर हवा में ठहर जाता है। इसकी आंखों में जो जंगलीपन था वो पल भर के लिए उलझन में बदल जाता है। मैं आगे बढ़ता हूं, अपना दाहिना हाथ उठाता हूं और उस आग के शेर की गीली काली नाक पर जोर से थप्पड़ मारता हूं। मैं पूरी ताकत से उंगली की झटके को लगाता हूं। वो कभी डरावना आग का शेर एक कुत्ते जैसी कराह निकलता है, जैसे डांटा गया हो। उसका विशाल शरीर पंक्चर हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ जाता है। हर जला हुआ हिस्सा उसका शरीर तुरंत ही बेहोश हो गया। और फिर लायन और उसके सैनिकों की हैरान नज़रों के सामने ये जानवर राजा सच में बैठ जाता है। सामने, पंजे साथ में, जीभ बाहर निकली हुई, मुझे ऐसे देख रहा है जैसे उसे कोई ट्रीट चाहिए। क्या ये कैसी चाल है? शब्दों का आदेश कानून बन जाता है। जानवर राजा झुक जाता है। ये क्या बला है? कोई जानवर पालने वाला देवता हमारे बीच चल रहा है क्या? इस बीच मैं अपनी जेब से टिश्यू निकाल रहा हूं, चेहरे पर साफ नफरत का भाव लिए अपनी हाथ से काल्पनिक थूक पोंछ रहा हूं। मैं इशारा करता हूं नरकिया शेर की नाक। देखो, तुम कितने कालिक से सने हो। रुको, हिलने की हिम्मत मत करना, वरना तेरे पैर तोड़ दूंगा। नरकिया शेर तेजी से सिर हिलाता है। लियोन कुछ अफसरों के साथ हकलाते हुए दौड़ता हुआ आता है। सीनियर, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। आपका नाम क्या है? लियोन के शब्द उत्साह से फूट पड़ते हैं। वो तेज और सटीक सलाम करता है। खून से लथपथ सैनिकों के बीच होना मुझे थोड़ा असहज करता है। मैं आधा कदम पीछे हटता हूं और अपने सीने पर लगे बैज की तरफ इशारा करता हूं। मैं केविन हूं, लाइब्रेरी का सिक्योरिटी गार्ड। लियोन और अधिकारी ठिठक जाते हैं, बिना हथियार के एक ट्रिप बीस्ट किंग को काबू में करते हुए, जबकि वो तो सिर्फ एक लाइब्रेरी सुरक्षा गार्ड है। लियोन सोचता है कि ये किसी का भेस होना चाहिए। वो हकलाते हुए हंसता है। हाँ, बहुत विनम्र हैं आप सीनियर। हाँ, जैसे कहते हैं, एक सुरक्षा गार्ड जो शांति बनाए रखता है। ये शब्द मुंह से निकलते ही जमीन जोर से हिलने लगती है। धरती फट जाती है। आसपास कई इमारतें सीधे ढक जाती हैं। शहर के बीच वाले रिफ्ट में एक विशाल हाथ जो काले फर से ढका हुआ है, धीरे धीरे बाहर निकलता है। हथेली आधी, फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा। उसकी नाखून काले टावर की तरफ उठे हुए हैं। फिर एक पहाड़ जितना बड़ा सिर डायमेंशनल बैरियर तोड़ते हुए हमारे दुनिया में घुस आता है। वो एक बंदर है, असली टाइटन बंदर। ये 100 मीटर से भी ऊंचा खड़ा है। उसकी मसल्स पत्थरों की तरह उसकी त्वचा के नीचे फूल रही है। उसकी आंखें 2 खून लाल चांद जैसी है। चेतावनी, चेतावनी, आखिरी तबाही आ रही है। टाइटन बंदर, वर्ल्ड एंडिंग क्लास एंटिटी। मेज़बान के बचने की संभावना बहुत कम। तुरंत पीछे हटना जरूरी है। लियोन। टाइटन बंदर की ओर घूरता हूं, वो जीव जो आसमान को लगभग ढक देता है। मेरी बंदूक उंगलियों से फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। अब सब खत्म। यह एक डेमीगॉड क्लास का जीव है। कोई भी इंसान इसका सामना नहीं कर सकता। टाइटन एक दहाड़ छोड़ता है। उसकी धक्का लहर बाहर फैलती है और हर खिड़की को तोड़ देती है। वो अपना एक पैर उठाता है जो आसमान को ढक देता है और लाइब्रेरी की ओर जोर से पटकता है। जमीन पर अंधेरा छा जाता है। सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मौत का इंतजार करते हुए। मैं ही एक ऐसा हूं जो ऊपर देख रहा है। सोनाफ, मैं अपने आप से फुसफुसाता हूं, सांस रोक के। सबके डरावने नजरों के बीच मैं घुटने मोड़कर कड़क घोड़े की मुद्रा में आ जाता हूं। सिस्टम, बंद कर अपनी बातें और सब कुछ मुझे दे दे।
वो ड्रैगन एलिफेंट की ताकत जो तूने अभी मुझे दी, सारी पावर बोनस की आखिरी कतरन तक, सब कुछ मैक्सिमम पर लगा दे। डिंग। 20 साल की उम्र चल रही है, ताकत 1000% तक बढ़ गई है। मैं धीमे धीमे लंबी सांस लेता हूँ। मेरे अंदर की ऊर्जा ऐसे फटती है जैसे कोई रिएक्टर क्रिटिकल हो गया हो। मेरी त्वचा पर सुनहरी रोशनी की परत लहराने लगती है। ड्रैगन और एलिफेंट की धुंधली गूंज। कहीं भीतर से एक आवाज फूट पड़ती है। चलो शुरू करते हैं। जब टाइटन का पैर अभी भी जमीन से 10 मीटर ऊपर है, मैं सोने की तोप की तरह जमीन से धड़ाम लगाकर सीधे ऊपर की ओर दौड़ता हूं। ऊपर जाते हुए मैं रास्ते के किनारे लगे बड़े सजावटी पत्थर को उठा लेता हूं। तो तुम गोरिल्ला हो, है ना? लोगों को रौंदना पसंद है। ये लो, एक सभ्यता चेक। हर गवाह के लिए ये पल कुछ ऐसा बन जाता है जो मिथक जैसा महसूस होता है। एक आत्मा तोड़ देने वाला धमाका। सुनहरी रोशनी आसमान में काली ऊर्जा से टकराती है, और फिर कुछ ऐसा होता है कि सबकी हकीकत पर सवाल उठने लगते हैं। वो 100 मीटर लंबा टाइटन बंदर एक अजीब सी चीख निकालता है, जैसे कोई फंसा हुआ सुअर। एक बड़ा पत्थर उसके पैर की नल्वों में धंस जाता है। इस जोरदार चोट से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और उसका विशाल शरीर पीछे की तरफ लड़खड़ा जाता है। टाइटन बंदर अपनी पीठ के बल गिर पड़ता है, पीछे के मलबे को रौंदता हुआ, और धूल का एक बादल उठता है जो आसमान तक फैल जाता है। मैं हवा से नीचे उतरता हूँ और टूटे हुए पत्थर के एक टुकड़े पर मजबूती से उतरता हूँ। लियोन गला सूखते हुए अरा की तरफ मुड़ता है, जो अभी अभी पहुंचा है। आवाज कांप रही है। अरा, क्या वो सच में सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है? अरा गहरी सांस लेती है। उसकी नजरें पक्की है। नहीं, वो एक भगवान है। टाइटन बंदर, जिसे सभ्यता की ताकत ने चित कर दिया, बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं है। मलबे से वो एक ऐसा गर्जन करता है कि आसमान फटने लगता है। उसके पत्थर जैसे मांसपेशियां सख्त होकर उठती हैं। काला दानवीय ऊर्जा ज्वालामुखी की तरफ ऊपर फूटती है। उसकी खून लाल आंखें मुझ पर टिक जाती हैं और हटती ही नहीं। दोनों विशाल हाथ जमीन पर जोर से पटकते हैं। पूरा ब्लॉक आधा मीटर तक धंस जाता है। तुरंत ही एक जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हर तरफ फैलने लगा। मैं अपनी गर्दन घुमाता हूँ और पैरों को हिलाता हूँ। अचानक इतना भारी क्यों महसूस हो रहा हो? क्या कल रात ज्यादा खा लिया था? वजन बढ़ गया होगा। टाइटनएप की आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। उसकी गुरुत्वाकर्षण तकनीक ने कई ग्रैंड मास्टर्स को लड़ाई में कुचल दिया है। फिर भी ये इंसान बस अपने वजन की शिकायत कर रहा है। इसे मानने से इनकार करते हुए टाइटनएप खुद को फिर से खड़ा कर लेता है। वह उन मुट्ठियों को उठाता है जो सब कुछ कुचल सकती हैं। पहाड़ों की ओर देखते हुए वो मुझ पर बेतहाशा हमला कर देता है। मैं भौहें तानता हूँ। अभी भी जारी है क्या? ये तो बस एक शालीन चेतावनी थी, क्योंकि तुमने उसे मैं झुकता हूँ और अपनी नीली प्लास्टिक की चप्पल उतारता हूँ। साइज 22। बधाई हो मेजबान, तुमने सबसे जबरदस्त कर्मिक हथियार जारी कर दिया है। मारने वाली चप्पल, 100% चेहरे पर सही निशाना और पूरी तरह से बचाव को बाईपास। अब नीचे आ जाओ। मैं चप्पल एक हाथ में लेकर एक झपकी में गायब हो जाता हूँ टाइटनएप्स के बीच से। मुश्किल से बचते हुए मैं मुट्ठियों की बारिश के बीच बिना किसी झिझक के लड़ता जाता हूँ। फिर मैं झपटा मारता हूँ और टाइटन बंदर की विशाल नाक की हड्डी तक पहुंच जाता हूँ। चप्पल उसके बाएं गाल पर जोर से पड़ती है। टाइटन बंदर दर्द से चीख उठता है। वही एक थप्पड़ उसके आधे भगवान जैसे सम्मान को पूरी तरह तोड़ देता है। ये एक थप्पड़ उस लाइब्रेरी के फर्श के लिए है। ये उन सारे पौधों और फूलों के लिए है जिन्हें तुमने कुचल दिया। और ये इसलिए है क्योंकि तुम बदसूरत हो और लोगों को डराने यहाँ आए हो। मेरे हाथ में चप्पल
एक धुंधली सी छवि बन जाती है। हर हड़ताल से काला खून छिटकता है। जो टाइटन बंदर कुछ ही पलों पहले बे सिटी को पूरी तरह तबाह करने को तैयार था, अब वो जमीन पर बच्चे की तरह मुड़ा हुआ है, हाथ सिर के ऊपर रखे दया की भीख मांग रहा है। बे सिटी के ऊपर कुछ बची हुई न्यूज़ ड्रोन कम पा रहा था और उसकी भारी भरकम सिर के ऊपर एक छोटा सा इंसान था जो नीली चप्पल पकड़े हुए था, मारते और डांटते हुए। कमेंट्स कुछ देर के लिए चुप हो गए, फिर अचानक बाढ़ सी आ गई। अरे यार, वो कौन सी हथियार है? क्या वो कोई नीला प्राचीन वस्तु है? प्राचीन वस्तु? वो तो चप्पल है, 2 रुपए की फ्री शिपिंग के साथ। यही है पूर्व की रहस्यमयी ताकत। चप्पल वाले को सलाम। फिर से मैदान में। मैं थक गया हूँ। अपना हाथ नीचे करता हूँ, चप्पल से टाइटन बंदर के सिर को पोंछता हूँ और उसे नीचे देखता हूँ। खत्म। काफी है। टाइटन बंदर जैक हैमर की तरह सिर हिलाता है। इस विशाल चीज को देखकर मुझे सिर दर्द होने लगता है। फिर मुझे एक बार पढ़ी हुई किताब याद आती है। अरे बड़े बंदर, तुम बंदर हो ना? बंदर छोटे हो सकते हैं, खुद को छोटा कर लो। मैं अपनी उंगलियां दिखाता हूँ, हथेली के बराबर साइज। टाइटन का चेहरा परेशान दिखने लगता है। मैं एक भौं उठाता हूँ और नीली चप्पल उठाता हूँ। टाइटन डर के मारे कांपता है, अपनी ही जिंदगी का खून जलाता है और पूरी अपनी नस्ल को उल्टा करने पर मजबूर हो जाता है। सफेद धुआं उठता है, पहाड़ जितना विशाल राक्षस गायब हो जाता है। उसकी जगह एक छोटा सा सुनहरी नाक वाला बंदर आ जाता है, जो हथेली से भी छोटा है। जैसे ही टाइटन बंदर हार मानता है, आसमान में फटा हुआ दरार धीरे धीरे बंद होने लगता है। बाकी सारे राक्षस जो अभी भी तबाही मचा रहे थे, वो ये महसूस कर लेते हैं, अपने नेता के बुरी तरह पिटने का डर। वो घबराकर उस दरार की तरफ भागने लगते हैं और 5 मिनट से भी कम में पूरा हमला खत्म हो जाता है। पूरे शहर में सिर्फ तबाही और सन्नाटा बचता है। सूरज की रोशनी बादलों के बीच से गुजरकर नीचे गिरने लगती है। फिर से धरती, एक आदमी, एक चप्पल, एक शहर बचा। उस रात बे सिटी में तहलका मच गया। चप्पल वाला लड़का पूरे दुनिया में ट्रेंड करने लगा। नीली चप्पल हर बड़ी शॉपिंग साइट पर तुरंत हिट हो गई। उसकी कीमत आसमान छूने लगी। जहां तक मेरी बात है, जो इस सब के बीच वाला आदमी हूं, मैं पहले ही बिस्तर पर गहरी नींद में था। मेरा दिमाग सपनों में नहीं, बल्कि एक बिल्कुल सफ़ेद जगह में खिंच गया। ना ऊपर नीचे, ना वक्त का कोई हिसाब, बस मेरे चारों तरफ डेटा की अनगिनत धाराएं बह रही थीं। झरने, इसके बीचों बीच एक बड़ा नीला चमकता गोला तैर रहा है, मेरा सिस्टम। लेकिन अभी ये अब सिर्फ एक साधारण टेक्स्ट पैनल नहीं रहा, ना ही वो तेज जोरदार एआई आवाज जो मैं जानता था। अब यह है एक इंसानी शक्ल में आ गया है। काले सूट और काले फ्रेम वाले चश्मे में एक शख्स, बिल्कुल ठंडे सादे प्रॉपर्टी मैनेजर जैसा दिख रहा है। आपसे मिलकर खुशी हुई, होस्ट, या यूं कहे एडमिनिस्ट्रेटर। मैं उस प्रॉपर्टी मैनेजर को देखता हूं और खास हैरानी नहीं होती, बस सर खुजलाता हूं। तुम मेरा सिस्टम हो, तो फिर तुम ऐसे क्यों कपड़े पहने हुए हो? प्रॉपर्टी मैनेजर अपनी चश्मा ठीक करती है और मुस्कुराती है। ये फॉर्म तुम्हारे नज़रिए के हिसाब से बनाया गया है। इस दुनिया में मैं स्वर्ग की इच्छा हूँ, दुनिया की इच्छा हूँ, और वो जो तुम अपने सिस्टम कहते हो। लेकिन मुझे वो नाम ज़्यादा पसंद है जो तुमने मुझे दिया, प्रॉपर्टी मैनेजर। ठीक है, प्रॉपर्टी मैनेजर, क्या चाहिए तुम्हें? और काम? कुछ टिक टिक मार दूं? नाली साफ कर दूं? नहीं। प्रॉपर्टी मैनेजर सिर हिलाती है, उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। मैं तुम्हें सच बताने आई हूं। वो हाथ हिलाती है और डेटा की धार बहने लगती है।
हमारे आसपास सब कुछ तस्वीरों में बदल जाता है। ब्रह्मांड, अनगिनत ग्रह जल रहे हैं, अनगिनत सभ्यताएं चीख रही हैं, और उस सारी तबाही के पीछे एक निराकार काला साया है। प्रॉपर्टी मैनेजर कहता है, उस साये की ओर इशारा करते हुए, यही अनरेवलर है जिसे तुम्हारे जैसे लोग शून्य कहते हैं। ब्रह्मांड मर रहा है, अराजकता और अव्यवस्था सब कुछ निगल रही है। अनरेवलर आखिरी दुश्मन है। उसने तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर ली है, और वो आ रहा है। वो किसी एलियन की तरह स्पेसशिप में नहीं आएगा। वही कानून है, खुद। ये तुम्हारी हकीकत को फिर से लिखने की कोशिश करेगा, तुम्हें दुनिया को वैसा ही दिखाएगा जैसा वो सच में है, और इस प्रक्रिया में तुम्हें पागल कर देगा। तो आगे की लड़ाई अब राक्षसों से लड़ने की नहीं रही, ये दिमाग की जंग है। प्रॉपर्टी मैनेजर मेरी तरफ बढ़ती है और अपना हाथ बढ़ाती है। एडमिनिस्ट्रेटर, क्या तुम इस ब्रह्मांड को बिल्कुल वैसे ही बनाने के लिए तैयार हो जैसे तुम चाहते हो? मैं उसके हाथ की तरफ देखता हूँ। 3 सेकंड की खामोशी, फिर मैं जमाई लेता हूँ। सारी ड्रामा के बाद असल में तुम ये कह रहे हो कि सिक्योरिटी गार्ड बने रहो और इसे सहो। शरारती लोग, बस कुछ ऐसा ही है ना? मैं उसके कंधे पर हाथ रखता हूँ। आराम करो। जब तक पैसे सही मिल रहे हैं, मैं इस मोहल्ले की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और ये अनरावलर अगर हिम्मत करता है आके दिखने की, तो मेरी आंखों में सोने की चमक आ जाएगी। अगली सुबह, दोपहर का वक्त, जब सूरज सबसे तेज होता है, लेकिन पूरा शहर एक धीमी सिहरन पैदा करने वाली धूसर छाया में डूबा हुआ है। आसमान ऐसा लग रहा है जैसे पुराने टीवी की स्क्रीन पर सिग्नल खत्म हो गया हो। एक टिन टिन करती, गूंजती हुई आवाज़ हर किसी के कानों, इमारतों और पेड़ों के अंदर गूंज रही है। यहाँ तक कि सड़क पर लोगों के किनारे धुंधले और पिक्सेलेट होने लगे। हर किसी के सीने में एक अजीब सी मिचली सी उठने लगी, किसी दूसरी आयाम का चक्कर। लाइब्रेरी की छत पर लियोन अपने हाथ में बाइनोकुलर को देख रहा था, जो बार बार अपना आकार बदल रहा था। उसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद था। भौतिकी के नियम फेल हो रहे थे। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बदल रहा था। प्रकाश की गति धीमी हो रही थी। हमारी दुनिया को किसी उच्च आयाम की चीज़ द्वारा फॉर्मेट किया जा रहा था। ऑल अपनी तलवार पकड़े हुए था, लेकिन वो ब्लेड जो लोहे को काट सकता था, कपड़ा अब जैसे किसी बेदम नूडल की तरह लटक रहा है। ये खालीपन है। सब कुछ खत्म हो गया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मुझे कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही, कोई हत्या की इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं। बस शुद्ध, पूरी तरह से खालीपन, जैसे मौजूद हर चीज़ का मतलब मिटा दिया जा रहा हो। फिर उस स्थिर, धुंधली आकाश के केंद्र में एक काला छेद फटता है। ये बड़ा नहीं है, लेकिन जैसे ही ये प्रकट होता है, रोशनी, आवाज़ और यहाँ तक कि समय भी तेजी से उसमें समा जाते हैं। फिर एक प्राणी उस काले छेद से बाहर निकलता है। वो एक ऐसा भयावह रूप है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक अटूट आकार, एक कराहती हुई, घूमती हुई काली परछाई की गठरी, जो अपनी हर चाल से आसपास की जगह को निकल जाती है। इसके अरबों आंखें हैं, और हर एक में एक नष्ट हुई ब्रह्मांड की झलक दिखती है। इसकी आवाज़ अनगिनत मरे हुए आत्माओं की विलाप है, जो इसे सुनते ही किसी का भी दिमाग तुरंत खत्म कर दे। यही है अनरेवलर, ब्रह्मांडीय ताप मृत्यु का जीवित रूप, अंतिम दुश्मन, जो सारी व्यवस्था को निगल जाता है। एक नज़र भर से ही समझदारी टूट जाती है। आत्मा शून्य में घुल जाती है। नीचे ज़मीन पर अनगिनत लोग कमज़ोर दिमाग अपने ही चेहरे को नोचने लगते हैं। आंखों से खून बह रहा है। वो बेतरतीब बकबक करते हैं। सच में दुनिया का अंत आ चुका है, लेकिन बेशहर के बाहर मैं अभी अभी उठा हूं, अपनी नींद मटियाते हुए, चिड़चिड़ा और धुंधला सा बालकनी का दरवाज़ा धकेलता हूं। इतनी जोर की आवाज़, कौन इस वक्त कंस्ट्रक्शन कर रहा है? क्या कभी यह खत्म होगा? वो सारी चटक चटक और भनभनाहट, क्या वे दीवारों में ड्रिल कर रहे हैं या धातु पीस रहे हैं? मैं जम्हाई लेता हूं और आसमान की तरफ देखता हूं। प्रॉपर्टी मैनेजर के जाबूदस्त समझ की छाननी है। मुझे कोई अनकही परछाई नहीं दिखती, मुझे अरबों आंखें नहीं दिखती। जो मैं देखता हूं वो एक मच्छर है, एक बहुत बड़ा, काला, भद्दा मच्छर, धब्बेदार किस्म का, जिसकी सूंडी से कोई तरल टपक रहा है। वो हवा में लटकता है, अपने आगे के पैरों को रगड़ता रहता है। उसकी भनभनाहट पागल कर देने वाली है। जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता वो है कि इस मच्छर से छोटे छोटे काले धूल के बादल उड़ते हैं और धीरे धीरे मेरी अभी अभी धोई हुई कपड़ों पर जम जाते हैं। मेरी अभी अभी धोई हुई कपड़े, मेरे दिमाग में वो काले सूनेपन वाले ये कण मच्छर की गांड है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर समस्या सिर्फ आवारा कुत्ते होते तो ठीक था, लेकिन ये मच्छर मेरी सफाई की हद पार कर गया है। सिस्टम चेतावनी, सिस्टम चेतावनी। मेरे दिमाग में जो मैकेनिकल आवाज़ है अब कटफट कर रही है, जैसे बफरिंग हो रही हो, भारी हस्तक्षेप हो रहा है। अंतिम बॉस अनरेवलर नीचे उतर रहा है। लक्ष्य पूरे इलाके में इंटेलिजेंस दबाने का फील्ड छोड़ रहा है। सिस्टम फायरवॉल
ओवरलोड हो रहा है, परसेप्शन फिल्टर टूट रहा है। चेतावनी, होस्ट वास्तविकता की सच्चाई समझ सकता है। अगर सच में कुदरत को महसूस करो, आंखें बंद करो, सीधे मत देखो, सोचो मत। जैसे ही सिस्टम की अलार्म बजती है, मेरी नज़र अचानक धुंधली हो जाती है। उसी पल मच्छर मरता और मुड़ता है। वो काला भंवर बन जाता है, इतना गहरा कि सहज ही डर पैदा हो जाता है। उस भंवर के अंदर एक विशाल चेहरा दिखाई देता है, जो अनगिनत मर चुके तारों के टुकड़ों से बना होता है। मेरा दिल कस जाता है। एक प्राचीन झटका मेरी हर नस से होकर गुजरता है। यही मौत का जैविक डर है, पूरी खालीपन का डर। क्या ये क्या है? मैं बड़बड़ाता हूँ, मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। क्या यही वो सच है जिसके बारे में सिस्टम ने मुझे चेतावनी दी थी? क्या मैं हमेशा से एक भयानक भ्रम में जी रहा था? मेरी आंखों में डर महसूस करके अनरेवलर संतोष से धड़कता है। इंसान, तुम आखिरकार जाग गए हो। इस दुनिया को देखो, ये हमेशा से एक भ्रम था। केवल शून्यता ही शाश्वत है। घुटने टेको, मुझ में विलीन हो जाओ, शून्यता का हिस्सा बनो। शून्यता में एक अनंत आकर्षण है जो मेरे दिमाग की हर दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं घुटने टेकता हूं तो पृथ्वी के नियम पूरी तरह से टूट जाएंगे और मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी मौजूद रहने के लिए। लेकिन उस नाजुक पल में मैं जोर से सिर हिलाता हूं, खुद को थप्पड़ मारता हूं। जाग जा, मैं तो अभी तक सोया भी नहीं हूं। गहरी सांस लेता हूं, मेरी आंखें फिर से करक हो जाती हैं, पहले से भी ज्यादा सख्त और जिद्दी। इस भूल भुलैया को खत्म कर, मेरी जगह पर भगवान बनने की कोशिश बंद कर। केविन की निगरानी में कोई खालीपन नहीं है, बस एक गड़बड़ है जिसे अभी साफ नहीं किया गया। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, मेरे भीतर से एक अदृश्य ताकत फूट पड़ती है। यही है मजबूत होने की ताकत, दुनिया को देखने का नजरिया। मेरी भौतिकवादी सोच इतनी गहरी हो चुकी है कि ये हकीकत को ही मोड़ देती है। आकाश में वो डरावना भंवर जो अभी अपनी असली सूरत दिखा रहा था, अचानक एक अदृश्य हाथ से पकड़ लिया जाता है और फिर से अपनी असली शक्ल में लौट आता है। काला धुंध छंट जाता है, डरावना चेहरा गायब हो जाता है। वो फिर से एक मच्छर बन जाता है, अपने पैर रगड़ रहा होता है और पहले से भी ज्यादा साफ दिख रहा होता है। मैं उसके पंखों की हर नस देख सकता हूं। डिंग, समझ पूरी तरह से लौट आई। उपलब्धि हासिल, आदर्शवाद का खात्मा। आपने सफलतापूर्वक ब्रह्मांड के सबसे बड़े आतंक को एक खून चूसने वाले कीड़े में बदल देना। अपना प्रदर्शन शुरू करो। मैं ठंडी हंसी निकालता हूं। बस अब बात बनी। बदसूरत होना तुम्हारी गलती नहीं है, बाहर आकर लोगों को डराना वो तुम्हारी गलती है। अगर तुम मच्छर हो तो मैं मच्छर की तरह ही तुम्हारा सामना करता हूं। मैं मुड़कर अंदर की तरफ चलता हूं। इस बार मैं मक्खी मारने की चप्पी नहीं लेता। इतना बड़ा मच्छर मारने के लिए मक्खी मारने की चप्पी काफी नहीं है और इससे गंदगी भी हो जाएगी। मैं सीधे स्टोरेज रूम की ओर बढ़ता हूं और कूड़े के ढेर में खोदता हूं जब तक कि मुझे नहीं मिल जाता। ये है एक अजीब दिखने वाली मशीन, एक पुराना इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर। पीला बॉडी, धूल से मोटा, होज एक जगह फटा हुआ। मैंने इसे कुछ वक्त पहले सेकंड हैंड मार्केट से लिया था। बेचने वाले ने बताया था कि ये एक बंद पड़े केमिकल प्लांट से आया है। सक्शन इतना जबरदस्त कि ईंट भी खींच सकता है। पुराने दोस्त, काफी दिन हो गए। मैं इसे थपथपाता हूं। धूल का बादल उठता है। मैं सबसे मोटा एक्सटेंशन कॉर्ड लेता हूं और उसे दूसरी मंजिल से नीचे तक ले जाता हूं। मोटर ट्रैक्टर की तरह गड़गड़ाहट के साथ चल पड़ती है। मैं वैक्यूम का सिरा ऊपर उठाता हूं। बालकनी पर जाओ, आसमान में उस बड़े मच्छर को निशाना बनाओ और ऐसे खड़े हो जाओ जैसे रॉकेट लॉन्चर कंधे पर टेके हो। अरे, तुम वही हो जो अपनी टांगे रगड़ रहा है। यहां देखो। अनरेवलर ठिठक जाता है। वो समझ नहीं पाता। उसकी मानसिक हमला कुछ पल पहले ही काम कर गया था। तो ये इंसान इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? और वो शोर मचाने वाला पीला बैरल क्या है? कोई आत्मा को निशाना बनाने वाला हथियार,
कोई प्राचीन सभ्यता का छोड़ा हुआ पुराना तोप। बेवकूफ कीड़ा, तुम सोचते हो तुम विरोध कर सकते हो। चूहा, अंदर आ जाओ। मैं नहीं, मच्छर की बात सुनने में दिलचस्पी है। मैं वैक्यूम का लाल बटन दबाता हूं। मोटर ड्रैगन की गर्जना जैसी आवाज के साथ पूरी ताकत से चलने लगता है। उसी वक्त मैं अपनी पूरी जन्मजात ऊर्जा इस जर्जर मशीन में डाल देता हूं, जैसे कि ये कुछ भी खर्च नहीं हो रहा हो। सिस्टम सोचना, नियम लोड हो रहा है, सब कुछ फिर से धूल में बदल जाता है। ये वैक्यूम अब खालीपन की गहराई से जुड़ चुका है। सिद्धांत रूप में ये पूरे आकाशगंगा की हर धूल कण को सोखने में सक्षम है। काले प्लास्टिक के नली के अंत से एक समझ से परे चूसने की ताकत फूट पड़ती है। ये ठोस चीजों को निशाना नहीं बनाता, मामला है गंदगी का। आसमान के ऊंचे हिस्से में वो जो धरती को निगलने ही वाला था, अचानक भारीपन खो बैठा। उसका शरीर जो पूरी तरह खालीपन से बना था, खुद पर काबू न रखते हुए फैलने और टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। वो काला धुआं बनकर छोटे से प्लास्टिक के ट्यूब की तरफ उड़ने लगा। नहीं, ये कौन सी ताकत है? ये तो लेवल लॉ की सोखने की शक्ति है। क्या तुम कोई प्राचीन देवता हो जो तारों को निगलता है? प्राचीन देवता प्लीज, ये तो एक हाई पावर वाला मोटर है। मैं दोनों हाथों से हिलती हुई नली को पकड़ लेता हूं। मेरे चप्पल मुश्किल से जमीन पर टिके हैं। चलो आगे बढ़ो। ये मेरी धोती पर जमी धूल के लिए है। ये उस सारी गुनगुनाहट के लिए है जो पूरी इंसानियत की नज़रों के नीचे होती है। ये नज़ारा एक ही वक्त में बेतुका और हैरान कर देने वाला है। आसमान में फैली काली छाया की भीड़ जो सारी निराशा की निशानी है, जैसे टॉयलेट फ्लश की तरह अंदर खींचती है, चिल्लाहट छोड़ती हुई एक बड़े काले भंवर में घूमती है। उस भंवर का तंग हिस्सा सीधे मेरे हाथों में लगे वैक्यूम से जुड़ा है। मुझे छोड़ दो, मैं सब खोलने वाला हूँ। मैं ब्रह्मांड का अंत हूँ। मैं इतनी गंदी चीज में नहीं फंसा सकता। भागना बंद करो। तेरे मुंह की पसीना मेरे माथे से टपक रहा है। मैं जोर से गरजता हूँ। एक तेज पॉप की आवाज, जैसे सक्शन कप अचानक खुल गया हो और आसमान में वो बड़ा सा मच्छर अपनी सारी ताकत लगाकर भी एक सफाई वाले की आग को नहीं झेल पाता। वो काला धुएं की तरह उड़ गया और एक झोंके के साथ नली में समा गया। वैक्यूम का बॉडी जोर से हिलने लगी। फिर एक गरगराती सी आवाज निकली जैसे पेट खराब हो, और फिर चुप हो गया। आसमान की खामोशी छंट गई। चक्कर आना भी खत्म हो गया। सूरज की रोशनी फिर से तेज और साफ हो गई। मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। वैक्यूम को उठाकर उसके गर्म कांपते हुए शरीर पर थपथपाता हूँ। इस चीज की फेफड़ों की क्षमता कमाल की है। मैं ढक्कन खोलता हूँ और अंदर झांकता हूँ। धूल के बैग में छुपा हुआ, धूल, कुत्ते के बाल और बिस्किट के टुकड़ों के बीच एक मच्छर बड़ा है, नाखून के आकार का, काला और चमकदार। उसके सारे 6 पैर हल्की हल्की हिल रहे हैं। साफ दिख रहा है कि सवारी से चक्कर आ गया है। ओह, वो सिकुड़ गया। जबरदस्त संपीड़न। मैं हंस पड़ा और ढक्कन वापस बंद कर दिया। एक चौड़ी टेप लेकर वैक्यूम के खुले हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया। बधाई हो एडमिनिस्ट्रेटर, आपने सफलतापूर्वक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गैरकानूनी संरचना साफ कर दी गई है। लेकिन एक छोटी सी समस्या बाकी है जिस पर तुम्हारा ध्यान देना पड़ेगा। मेरी आंख ट्विच कर रही है। क्या तुम एक बार में सब कुछ नहीं बता सकते? अनरैवलर की ऊर्जा निकासी बहुत ज्यादा है। वैक्यूम फट सकता है। ये इमारत अनचाहे तरीके से उड़ान भर सकती है। आखिरी कदम,
इस कॉस्मिक कचरे के थैले को कुछ काम का कैसे बनाएं। जैसे ही मैं उड़ान भरने की आवाज़ सुनता हूँ, मैं सचेत हो जाता हूँ। इसे बदलो। मुझे गैस का स्रोत चाहिए था। उस चीज़ में भरपूर ऊर्जा है। क्या मैं इसे न्यूक्लियर पावर्ड स्टोव में बदल दूं? मैं सोचता हूँ और अपने टूल बॉक्स से एक रबर की नली और एक प्रेशर रेगुलेटर निकालता हूँ जो मैंने स्क्रैप यार्ड से लिया था। मैं वैक्यूम क्लीनर को रसोई में खींच लाता हूँ। कैंची से एक साफ कट। एग्जॉस्ट पोर्ट कट गया। 24 साल अकेले रहने वाले बंदर की तरह फुर्तीले हाथों से मैं सेकेंडों में रेगुलेटर और नली जोड़ देता हूँ। नली का दूसरा सिरा स्टोव के गैस इनटेक में जाता है। मैं वाल्व खोलता हूँ। तेज, दांतों में दर्द जैसा सिसकने वाला दबाव वाला आवाज। वैक्यूम के अंदर जो सब कुछ खोल रहा है, वो अंतिम बॉस जो ब्रह्मांड को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, अचानक खुद को एक सनकरी रबर की नली से खींचा जाता हुआ पाता है, एक ऐसी ताकत से जिसे वो रोक नहीं सकता। मैं इग्निशन स्विच दबाता हूँ। बर्नर से एक लौ फूटती है, पूरी तरह काली, सुनहरे किनारों वाली और अंदर से पूरी तरह खाली। आग में कोई गर्मी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये प्रकट होती है, ये रसोई के स्थान में एक छेद जला देती है, जिसके पार रंगों की एक घूमती हुई धारा दिखाई देती है। सिस्टम हैरानी से फुसफुसाता है। बेदाग काम। बधाई हो एडमिनिस्ट्रेटर, आपने सबसे साफ, सबसे हाई एनर्जी वाला वॉइड फर्नेस बनाया है। ब्रह्मांड, ये आग गैस नहीं जलाती, ये वजह जुड़ाव जलाती है, ये सोच समझ जलाती है। इस आग पर पकाया गया खाना, यहाँ तक कि तला हुआ जूता भी अमरता का अमृत बन जाता है। मैं संतोष से एयरफ्लो नॉब को एडजस्ट करता हूँ। वो तारे को नष्ट करने वाली काली आग धीरे धीरे एक हल्की सी चमक में बदल जाती है। बढ़िया, गैस की समस्या हल हो गई। खाली फ्रिज पर नजर डालता हूँ। आग है पर खाना नहीं। ये ठीक नहीं होगा। आज का दिन जश्न मनाने लायक है। दुनिया में शांति वापस आ गई। इसे खास बनाना होगा। मैं फ़ोन उठाता हूँ डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए। फिर याद आता है, पूरा शहर अभी अभी उस बाढ़ से बचा है। डिलीवरी वाले शायद अब घर पर ही हैं, झटके से उबर रहे होंगे। अभी कोई ऑर्डर नहीं ले रहा। फिर आंगन के दरवाजे पर धीरे धीरे एक नाजुक दस्तक होती है। कौन है? बाहर 3 लोग खड़े हैं, लियोन और एक मझले उम्र का आदमी जो रस्सी से बंधा है, जमीन पर घुटने टेके हुए और कांप रहा है। ड्रैक परिवार का मुस्किया। लियोन ने 2 बड़े कूलर उठाए हैं। आरा के हाथ में कुछ मिट्टी के सीलबंद जार हैं जिनमें पुराना शराब है। सीनियर केविन, उम्मीद है हम आपकी आराम में खलल नहीं डाल रहे। हमने रिपोर्ट देने आया हूँ। लियोन के चेहरे पर बड़ी खुशी झलक रही है। उसकी आवाज़ इतनी इज्जत भरी है जैसे वो किसी भगवान के सामने खड़ा हो। रिपोर्ट देने आया और ये सब लेकर आया, ये तो रिश्वत है। मैं अपने हाथों से तेल पोंछता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये एक देखभाल पैकेज है। लियोन जल्दी से कूलर खोलता है। एक दाढ़ी आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर निकलती है, इतनी घनी कि हवा में धुंध बन जाती है। अंदर मोटे, खूबसूरती से मंजरदार मांस के टुकड़े हैं जो हल्के सुनहरे रंग में चमक रहे हैं। इन्फर्नो लाइन की जांघ का मांस, जिसका एक काटना ही एक मार्शल आर्टिस्ट को ग्रैंड मास्टर लेवल तक ले जाता है। असली दिव्य मांस। डिंग, प्रीमियम सामग्री मिली। SSS ग्रेड वाग्यू, दिव्य जानवर वर्जन। स्रोत उदार पड़ोसी। सिफारिश की गई तैयारी। रेड ब्रेस्ट या हॉट पॉट। बढ़िया मार्बलिंग। साफ अनाज खिलाया गया। ठीक है, अगर ये केयर पैकेज है तो मैं स्वीकार कर लूँगा। अभी गैस भी ऑर्डर किया है। सोच रहा था हॉट पॉट बनाए,
तुम यहाँ हो तो मत जाओ, रुको और खाओ। ये कहते ही रुको और खाओ। लियोन और अलारा दोनों करके हो गए। उनकी आंखें भड़क उठीं। खुशी से भरा हुआ घर का बना खाना और एक जीवित भगवान, क्या मौका है। दोनों तो वही घुटने टेकने वाले थे। ड्रैक, जो पहले से ही घुटने टेक चुका था, राख जैसा रंग हो गया। ये कौन है? ये अभी भी घुटने क्यों टेके हुए हैं? अरे ये तो सामग्री लाने आया है। जब उसने सुना कि सीनियर हॉट पॉट पार्टी कर रहे हैं तो उसने अपने परिवार की 100 साल पुरानी नौजीवन वाली जड़ी बूटी लेकर आया। सब ड्रैक को ठंडे और स्थिर नजरों से देखते हैं। ड्रैक कोई मूर्ख नहीं है। वो तुरंत सिर जमीन पर झुका देता है, बार बार, हाँ हाँ, मैं बस सामग्री देने आया हूँ। सीनियर, मेरी गलती थी। कसम से मैं अब कभी कूड़ा नहीं फेंकूंगा। ठीक है, ठीक है, उठो, आज का दिन अच्छा है। घुटनों पर मत बैठो। चूंकि तुमने सामग्री लाई हो, अंदर आओ और धोने में मदद करो। मैं उसे अंदर बुलाता हूँ। 10 मिनट बाद रसोई का नज़ारा बिल्कुल असल से हटकर है। ड्रैक, जो अरबों का मालिक है, सिंक के पास झुका हुआ कांपते हुए अनमोल 9 लाइफ हर्ब धो रहा है और अपनी आस्तीनें ऊपर करता है। हाथ में कलम और लोहे सी सख्त दिव्य जानवर के मांस को काट रहा है। उसकी बहती हुई विंडस्वर्ड तकनीक अब पूरी तरह से मांस काटने में लगी है, हर टुकड़ा तितली के पंख जितना पतला। जनरल लेओन मेज सजाने का काम संभालता है, कटोरों और चॉपस्टिक्स को एकदम फौज की परेड जैसी सटीक व्यवस्था में लगाते हुए। और मैं बदले हुए खाली भट्टी के चूल्हे के सामने खड़ा हूं, एक बड़े लोहे के बर्तन में तेल डालते हुए। उस काले खाली लौ की गर्मी में आम खाना पकाने का तेल तुरंत बदल जाता है। तेल से उठती हुई धुआं ड्रैगन और फीनिक्स के आकार में घूमता हुआ बनता है। साथ में मैंने मुट्ठी भर सिचुआन मिर्च, सूखी लाल मिर्च, हरी प्याज, अदरक और लहसुन एक साथ डाल दिए। एक जबरदस्त खुशबू फूट पड़ी, जैसे कोई इंसानी दुनिया से परे की चीज हो। अनरावलर की ऊर्जा को एक स्वर्गीय प्राणी की दिव्य माया के साथ मिलाना। बस एक सांस उस खुशबू की, और ड्रैक, जो अभी भी जड़ी बूटियां धो रहा था, अपनी जन्मजात क्षमता के चरम स्तर पर अटका हुआ गला खुलता महसूस करता है। मैंने ग्रैंड मास्टर का स्तर पार कर लिया। ड्रैक अपने हाथ में जड़ी बूटी को घूरता रहता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके चेहरे से बस खाना पकाने की धुएं की सांस लेने से ही आंसू बह रहे थे, और उसने पार कर लिया था। अगर उसने सच में मांस का एक टुकड़ा खा लिया तो शायद वहीं तुरंत आसमान छू लेता। थोड़ी ही देर में एक गरमागरम मसालेदार हॉटपॉट की गड़गड़ाती भाप वाली कड़ाही मेज पर रखी गई, जो किसी प्राचीन अराजकता की आभा छोड़ रही थी। आओ, बैठो। ये जगह ज्यादा खास नहीं है, कोई बड़ा दिखावा नहीं है। शराब तुम्हारी है, मांस तुम्हारा है। मैंने बस हॉटपॉट की बेस दी है। मैं सबको अपनी सीट की तरफ हाथ हिलाकर बुलाता हूँ। लियोन, आरा और ड्रैक बड़ी सावधानी से बैठते हैं। वो देखते रहते हैं। उबलता हुआ शोरबा। ये सूप नहीं है, ये तो एक तरल ऊर्जा का तूफान है। हर एक काली मिर्च वहाँ एक तारे की जिंदगी के चक्र से गुजर रही है। खाओ, शर्माओ मत। मैं अपने चॉपस्टिक से मांस का एक टुकड़ा उठाता हूँ, उसे शोरबे में ऊपर नीचे 7 बार घुमाता हूँ, फिर एक ही बार में निगल जाता हूँ। हाई एनर्जी प्रोटीन अवशोषित, सहन शक्ति में 100 का इजाफा, ताकत में 100 का इजाफा। अमर शरीर अमर सहन शक्ति की ओर बढ़ रहा है। मुझे पेट में एक सुखद गर्माहट महसूस हो रही है। बढ़िया। ये देखकर बाकी लोग भी सावधानी से
अपने अपने टुकड़े उठाते हैं और मुंह में डालते हैं। मांस जीभ पर पिघल जाता है और एक जबरदस्त ऊर्जा की लहर हर हड्डी हड्डी में दौड़ जाती है। जो भी इनैट रियल में शुरू हुए थे, उन्हें महसूस होता है कि उनकी कौशल उस ऊर्जा के प्रभाव से आसमान छू रही है। पिक इनैट ग्रैंड मास्टर। पिक ग्रैंड मास्टर, सुप्रीम ग्रैंड मास्टर, एक ही मांस के टुकड़े से वो तीनों लेवल्स को पार कर जाती है जिनका हर मार्शल आर्टिस्ट सपना देखता है, और एक धरती पर अमर बन जाती है। उसकी चमड़ी बर्फ की तरह दमकने लगती है। हल्की तलवारों की चीखें उसके आसपास गूंजने लगती है। वो देखती है, ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं उसी पल ऊपर उठ जाए। महान दाव इसी हॉटपॉट में छुपा है। ये एक टुकड़ा मांस हर परीक्षाओं के बाद होने वाले पुनर्जन्म की तरह है। सभी ने अपनी चॉपस्टिक्स रख दी। उनकी आंखों में चमक थी। लेओना भी पूरी तरह चौंकी हुई थी। उसकी सालों की अंदरूनी चोटें एक झटके में ठीक हो गईं। वो 20 साल जवान लगने लगा। उसकी मौजूदगी असीम हो गई। वहीं ड्रैक खुलकर रो रहा था। ये खाना तब तक चलता रहा जब तक बाहर की दुनिया दिन और रात का फर्क ही भूल गई। पीने की राउंड्स आती रहीं, एक के बाद एक डिशेस परोसी जाती रही। मैं तो बस थोड़ा, जब मैं खड़ा होकर कहता हूँ, ठीक है सब लोग, घर चलो, कल काम है, तो सब थोड़े नशे में होते हैं। अगले दिन बे सिटी फिर से अपनी पुरानी शांति में लौट आती है। सड़कें अभी भी ठीक की जा रही है, लेकिन हर चेहरे पर एक जीवित रहने वाले की मुस्कान चमक रही होती है। स्लिपर गाय की कहानी पूरे शहर में फैलती रहती है, लेकिन अधिकारियों ने सख्त आदेश जारी किया है। किसी को भी उस बुजुर्ग की रोजमर्रा की जिंदगी में दखल देने की इजाजत नहीं है। लाइब्रेरी के दरवाजे पर मैं अपनी पुरानी सुरक्षा की वर्दी पहनकर, अपने पुराने टूटा हुआ मग हाथ में लिए, अपने परिचित छोटे स्टूल पर बैठा हूं। धूप मुझ पर गर्माहट से धीरे धीरे पड़ती है। मैं चाय का एक घोंट लेता हूं। मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी मैनेजर की आवाज़ आखिरी बार गूंजती है। एडमिनिस्ट्रेटर, दुनिया रीसेट हो चुकी है। अब आपकी परसेप्शन लॉ इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से कवर करती है। आज से राक्षस पालतू जानवर है, भगवान पड़ोसी और आपदाएं घर के काम। आपको सुखद जीवन की शुभकामनाएं। बीप। सिस्टम स्टील्थ मोड में जा रहा है। मैं मग नीचे रखता हूं और बाहर से गुजरती ट्रैफिक को देखता हूं। यही है जिंदगी। फिर अचानक एक हरी टेढ़ी मच्छर मेरे पास उड़ते हुए आ जाता है। कोई मतलब नहीं, कोई भी खुद की सुरक्षा की बात नहीं। ये सीधा मेरे मग के किनारे पर गिरता है। मेरी नज़रें तेज हो जाती हैं। वो जाना पहचाना एहसास, भगवान जैसी सफाई वाला आदमी की मौजूदगी फिर से जिंदा हो जाती है। मैं धीरे धीरे अपने हाथ में फ्लाई स्वेटर उठाता हूँ। हिम्मत वाला छोटा कीड़ा।